मोदी का धर्म विपक्ष को दंड। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। जिस तरीके से 28 तारीख धीरे धीरे करीब आ रही है, यानी वो दिन जब देश को अपनी संसद मिलने वाली है, लेकिन संसद के उद्घाटन से पहले ही, नई संसद के उद्घाटन से पहले ही सियासत चरम पर है। 19 विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस समेत 19 और अभी तो अब 21 पार्टियां हो जाएंगी। 21 पार्टियां मान लीजिए कि पूरी तरह से विपक्ष पूरी तरह से विरोध में है कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात करें, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के लिए अब 16 पार्टियां तैयार हो चुकी हैं, जो इस महत्वपूर्ण उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। कुल मिलाकर जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में एक प्रश्न सब जगह पूछा जा रहा है कि दरअसल ये विरोध सिर्फ मोदी के नाम पर विरोध हो रहा है, या फिर ये विपक्ष की एकजुटता को 2024 के लिए आधार देने की एक तैयारी है। क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है वो देश के लिए गौरवान्वित करने वाली है। पहली बार आजादी के बाद देश को अपनी खुद की संसद मिलने वाली है, तो क्या जरूरत नहीं है कि इस नई संसद के उद्घाटन में राजनीति से ऊपर उठकर साथ मिलकर समेकित रूप से इसके उद्घाटन में शामिल होकर नई संसद का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? आखिर विपक्ष इस राजनीति के जरिए कौन सी तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है? और अगर विपक्ष ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है, तो क्या 2024 के लिए विपक्ष के लिए ही ये कहीं दंड तो नहीं साबित हो जाएगी? क्योंकि मोदी तो अपना धर्म निभा रहे हैं, मोदी नई संसद को, देश को समर्पित करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इस पर सियासत कर रहा है, क्या इतिहास में विपक्ष की यह भूमिका जब दर्ज होगी तो यह विपक्ष के लिए एक दंड नहीं होगा? क्या नकारात्मक भूमिका विपक्ष की देश इस वक्त नहीं देख रहा है? क्या विपक्ष को इस पर आकलन करने की जरूरत नहीं है? ये तमाम प्रश्न होंगे आज चर्चा के बीच। आज के खास अतिथियों से भी आपका कराऊंगी परिचय, लेकिन उससे पहले आइए देख लीजिए हमेशा की तरह आज की टीजर रिपोर्ट, जो ये बता रही है कि 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मोदी का धर्म विपक्ष को दंड कैसे लग रहा है? नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। जैसे जैसे 28 मई की तारीख नजदीक आ रही है, विरोध और समर्थन के ज्वार भाटे में तेजी देखी जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वहीं पीएम मोदी उद्घाटन करें, इसके पक्ष में 16 विपक्षी दल हैं और 19 विपक्षी दल इसके विरोध में हैं। अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है। मायावती ने दो टूक कहा है कि संसद का निर्माण सरकार ने किया है, तो उसे इसका पूरा हक है कि वो उद्घाटन भी करे। वहीं उन्होंने इस समारोह में निमंत्रण भेजे जाने के लिए आभार जताया है, लेकिन ये भी साफ किया है कि वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसीलिए उसके उद्घाटन का उसे अधिकार है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम नरेंद्र मोदी को नए भवन का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण दिया। इस पर विपक्षी दलों ने विरोध कर दिया। उनका कहना है कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराना उनके पद का अपमान है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। दूसरी ओर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्पीकर संसद के संरक्षक होते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। नई संसद के उद्घाटन समारोह का साक्षी बनने के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है। लोग अपनी अपनी सोच की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल मामला कोर्ट में है और देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को होते हुए, तो इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुगलों ने बनाया लाल किला और जमा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा, ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार, वो दावा करते हैं। अंग्रेजों ने बनाया नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, वाइसरॉय हाउस कहते थे, और संसद भवन। 75 इयर्स में आजादी के बाद हमने क्या बनाया? तो भारतीय उद्यमशीलता, भारतीय प्रतिभा और भारतीय वास्तुकला का भी एक परिचय भारत की संसद में मिल रहा है। और मुझे बहुत गर्व है कि जो संसद भवन है ये भारतीय संस्कार के अनुरूप वास्तुकला का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है। और जो सेंगोल की कल्पना देश को बताई गई है, ये हम सबों के लिए बहुत ही गौरव का कारण है कि भारत की परंपराएं क्या है। तो आए देखें। हमने तो कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा कि जो इतिहास आ रहा है, तो सेंगोल की परंपरा से तो आपके नेता भी जुड़े रहे हैं जो पहले प्रधानमंत्री थे। इसकी सलाह राजगोपालाचारी जी ने दी थी जो गवर्नर जनरल थे। तो आइए उसी ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आ जाइए। तो ये देश की आत्मा है और देश की आत्मा का उद्घाटन अगर हो रहा है तो इसमें सियासत क्यों हो रही है? क्या दिल बड़ा करने की, दिल बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज जो खास अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब करा देती हूं उनसे आपका परिचय। आज के पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ आज विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रमाकांत मिश्र जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रखर सिंह जी, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं इस पैनल में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रखर जी आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि कांग्रेस ही इस पूरे विरोध का लीडर बनी हुई है। लीडरशिप आपके ही नेतृत्व में ही ये विरोध हो रहा है, विपक्ष की एकजुटता दिखाने की एक कोशिश है। लेकिन साहब, बहुत सारी ऐसी सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अब उद्घाटन में शामिल होने वाली हैं। अगर 21 का आंकड़ा इधर है तो 16 का आंकड़ा उद्घाटन में जाने वाली पार्टियों का भी है। बहुत सारे लीडर्स जो पहले अभी तक कोई आंसर नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, दिल बड़ा दिखाना चाहिए, इसमें राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है, ये तो अपने देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है। ये बात कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? प्रखर जी। देखिए, बात उद्घाटन की नहीं है, बात यह है कि किससे उद्घाटन कराया जा रहा है। देखिए, जब आपका घर बनता है और गृह प्रवेश होता है तो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उससे उद्घाटन कराया जाता है। जो राष्ट्रपति हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। तो हमने ये कहा है कि जो देश का प्रथम नागरिक है, जो हमारे पिता समान होता है, उससे उद्घाटन कराइए। और हम ही नहीं, देश की लगभग 20 से ज्यादा पार्टी ये सोचती हैं। तो हमारी मांग इतनी है कि राष्ट्रपति से कराई जाए। और रही बात टाइमिंग की, तो देखिए, आप कहते हैं कि जो सिंगोल है उसकी आप सिंबॉलिक बातें चल रही हैं, तो सिंगोल को भी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को देना चाहिए, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष को। हमारी ये मांग है। और जो प्रथम नागरिक है देश का, जो हमारे पिता समान है, उनसे अगर आप उद्घाटन कराते हैं तो कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है, ज्यादातर विपक्षी दल आते हैं। प्रखर जी, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले तो स्टूडियो का ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिए पैनल प्लीज। मैं प्रखर जी दो बातें आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि घर का जो मुखिया होता है उसे सर्वोच्चता देनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे राज्यों से तस्वीरें आई जहां पर राज्य का मुखिया, और अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो राज्यपाल
को माना जाता है, लेकिन वहां पर सोनिया गांधी जी की तस्वीरें सामने आई, वहां पर राहुल गांधी जी की तस्वीरें सामने आई। खुद बहुत पीछे अगर चले जाएं तो इतिहास के पन्ने में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी तस्वीरें हैं। जब उन्होंने एनेक्सी का जब इनॉग्रेशन किया था तो उनकी तस्वीरें थी। तो ये बात यहाँ आकर बदल क्यों जाती है? दूसरी तरफ आपने कहा कि सिंगोल को उनको सौंपना चाहिए, प्रेसिडेंट को सौंपना चाहिए। तो आपको याद होगा कि पहला संगोल किसको फिर सौंपा गया था, किसको हैंड ओवर किया गया था? उस वक्त तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं हैंड ओवर किया गया था। हैंड ओवर किसे किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैंड ओवर किया गया था। तो फिर आप उस अपनी पर आती है तो आपकी तस्वीर बदल जाती है। आज सिर्फ पार्टी बदल गई है, सरकार बदल गई है, तो फिर आपकी पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल रही है। ऐसा क्यों है सर? मैं इसका जवाब दूं लावण्य? देखिए, आपने कहा इससे पहले, देखिए इससे पहले किसी भी राज्य की आप बात करें तो कहीं पर भी विधानसभा या पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं हुआ। आप एनेक्सी को विधानसभा से नहीं कर सकती कंपेयर। दूसरी बात, आपने कहा कि अरे संसद के उस प्रेमिसेस में ही तो हुआ ना, बाहर से तो कुछ हुआ नहीं ना सर। अरे पूरे बाहर तो नहीं हुआ ना सर। कमरे का उद्घाटन में आपको अंतर नहीं समझ में आता? नहीं, अंतर समझ में आ रहा है सर। अंतर तो आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। आप अंतर तो आप लोग भी नहीं समझ पा रहे। तैयार कर रही हैं उसका उद्घाटन, उसका गृह प्रवेश, और आपको एक कमरे का गृह प्रवेश नहीं अंतर। अरे पार्लियामेंट और एक एनेक्सी, जो एनेक्सी उसका जहाँ पर सचिवालय होता है, लोग बैठते हैं, भाई साहब वो अलग हो जाता है क्या? संसद प्रेमिसेस से अलग हो जाता है क्या? संसद का अलग हिस्सा माना जाएगा क्या? वो उसे क्या अलग हिस्सा माना जाएगा क्या? अरे भाई, अलग हिस्सा माना जाएगा? और जब विधानसभा, अच्छा मणिपुर और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? मणिपुर और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? विधानसभा बनी थी, वहाँ नई विधानसभा का उद्घाटन हुआ है। मणिपुर और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? अरे वहाँ पर नई विधानसभा का उद्घाटन हुआ है। अरे भाई, विधानसभा से जुड़ी हुई अगर भवनों का भी उद्घाटन हो रहा है तो आप प्रीमिसेस को अलग कर देंगे क्या? विधानसभा और चुनी हुई क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब कमरे गिरेंगे, फिर आंगन गिरेंगे, फिर कहेंगे ये दरवाजे का उद्घाटन है, ये खिड़की का उद्घाटन है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रही है आपकी प्रबुद्धता? पूरी विधानसभा को आप एक ब्लॉक से कंपेयर कर देंगे? एक ब्लॉक को कोई भी कर सकता है, मगर पूरा एक भवन बन के तैयार है, पार्लियामेंट से। रमाकांत जी, भवन अंतर होता है, आंगन का, खिड़की का, दरवाजे का इनॉग्रेशन, सब चीज का इनॉग्रेशन अलग अलग होता है। क्या बोल रहे हैं? मुझे तो आज समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के। सीधी बात कह रहा हूँ, भवन का। रमाकांत जी, कांग्रेस पार्टी पूर्णता से ग्रसित हो चुकी है और आज जिस तरह से विरोध करने का चाहे नया सिलसिला ही नहीं, बल्कि जब हमने किया था उस समय विरोध किया, और आज जब घाटी की बात आती है उस समय विरोध। देखिए विरोध कितना है, ये कोई देश का, मैं कह रहा हूँ जितने लोग मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी हो गए, और देश को जब विरोध करने लगते हैं तो तब कहीं ना कहीं जनता को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। आपने देखा होगा जिस तरह से जीएसटी के समय में भी इन लोगों ने विरोध किया था। मात्र जीएसटी ही नहीं, बल्कि कहता हूँ संसद के इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा, हर जगह ऐसे हैं जो कि जहाँ पर इन्होंने विरोध का तगमा जो है तो हासिल करने का कोशिश किया है। अब देखिए संसद के उद्घाटन समारोह में ये जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, 21 दल ऐसे हैं जो विरोध करने पर लगे हुए हैं, और जबकि 16 दल ऐसे हैं जो कि उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इनको सीख लेनी चाहिए उन 16 दलों से कि जाकर के वो संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल भी होंगे, और वहां पर जो एक ऐतिहासिक जो धरोहर जो हम लोगों ने देखा था, जो किस तरह से 100 साल से ऊपर हो गया इस संसद भवन को, और उसमें से फिर हम लोग नए संसद भवन में जा रहे हैं, तो गुलामी की जो मानसिकता है उसको पीछे छोड़ करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने आप को, मैं तो कह रहा हूँ 2012 के अंदर में जब मीरा कुमार ने शहरी विकास मंत्रालय को ये लिखा था कि नए संसद भवन की आवश्यकता है और यहाँ पर नया संसद भवन बनना चाहिए, उस समय में भी तो सोचते। आज इन्हीं की नींव रखी हुई है, आज जब उद्घाटन हो रहा है तब जाकर के उसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रखर जी को मैं कहना चाहूंगा जो इन्हीं के पार्टी के प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने भी कहा है कि मोदी विरोध होते होते हो गए हैं यार। उनके ही नेता, कांग्रेस के ही नेता है, और उन्होंने कहा है जो कि आप लोग मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी हो गए हैं। संसद का
जब उद्घाटन हो रहा है तो उसमें आपको शामिल होना चाहिए। ठीक है इन्हीं को प्रखर जी, नेता, प्रखर जी, सीख लें आप इनको। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, ये आपका अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। आप प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। मुद्दों पर बात होती तो समझ में आता। ये लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसका मतलब, इसका संदेश, इसके मायने बहुत बड़े हैं, और वो भी ऐसे समय में जब विदेशी सरजमी पर हमारे लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही हो। विदेशी सरजमी पर अगर हमारे लोकतंत्र की चर्चा है तो लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन के समय ऐसी तस्वीरें ये अच्छी नहीं है सर। ये आने वाले भविष्य में दर्ज हो जाएगी तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े प्रश्न उठेंगे। बोलने का मौका देंगी तो मैं बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए, इसीलिए आपको आमंत्रण दिया है, बोलिए। देखिए, आपने कहा कि नए संसद की इनॉग्रेशन की बात करी, तो हमने कहा कि इस देश के प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति होता है उससे कराना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने मांग करी थी नए संसद की। अरे वो टाइम अलग था। कोरोना काल के बाद हमारे देश को इस समय ज्यादा एम्स की जरूरत है। टाइमिंग की बात है। नई संसद का कोई विरोध नहीं कर रहा है कि क्यों बनी, मगर अभी के वक्त बनाने, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर स्वास्थ्य की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, एम्स की ज्यादा जरूरत थी आज के टाइम पर हमको। तीसरी बात, आपने कहा कि विदेश से डंका बजता हुआ आ रहा है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी आज उतरे हैं और उससे ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने हम आए 5 राज्यों के वॉल्यूम बढ़ाइए। तो समझने वाली है ना कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं और वही देश जो डंका बजा रहा था हमारे स्टूडेंट्स को मना कर देता है कि 5 राज्य के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो ये तो सोचने का विषय है कि कितनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हमारी चल रही है। नहीं, पांच राज्यों के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि अभी जब गए हैं प्रधानमंत्री तो एजुकेशन को लेकर इस पर डिस्कशन हुआ है, और किस तरीके से इसी ट्रिपल ई पर उन्होंने क्लैरिटी भी दी है कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और आगे परिस्थिति बदलेगी, दोनों के बीच में समझौता भी हुआ है। सर, एक्टा का मतलब तो समझ रहे हैं ना, एक्टा में सब कुछ आ रहा है, पता है ना आपको। प्रखर जी, एक्टा की बात आपको पता होगी। देखिए, भ्रमित मत करिए अब लोगों को। आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, देश देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, और दुनिया किस तरीके से नतमस्तक हो रही है देश के आगे, यह दुनिया देख रही है और देश भी देख रहा है। आप भ्रमित मत करिए। नहीं प्रखर जी, आप भ्रमित मत करिए। आप बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं और दुनिया में डंका बज रहा है। क्या देश की 140 करोड़ आबादी नहीं देख रही है? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? पहले जाइए, थोड़ा सा अपडेटेड हो जाइए। 5 राज्यों में रोका गया था, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बाद की जो बदली हुई परिस्थिति है, जिस पर चर्चा हुई, जिस पर समझौते हो रहे हैं, जिस पर बात हुई, जिसे लेकर मीटिंग्स हुई, जिसे लेकर दुनिया के सामने एक अच्छी छवि आई, नहीं, भ्रमित मत करिए। ब्रजमोहन जी के पास अब जाती हूँ, मैं आ रही हूँ प्रखर जी, ठीक है। 2 और गेस्ट हैं, उनका भी फर्स्ट कमेंट जल्दी ले लेती हूँ। ब्रजमोहन जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि वेटरन पॉलिटिशियन है ब्रजमोहन जी, सीनियर लीडर भी हैं एनसीपी के। ब्रजमोहन जी, महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है, विरोध स्वाभाविक है, लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा सत्ता के किए गए कार्यों पर सवाल खड़ा करता है, ये सब लोकतंत्र में होता है। लेकिन इस वक्त ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश के लिए है। हमारी अपनी संसद, खुद की आजादी के बाद की संसद, क्या वाकई दिल बड़ा करने की जरूरत नहीं है? ब्रजमोहन जी। काव्या जी, देखिए, आपने जो बात की, दिल बड़ा करने की बात आपने की है, तो दिल बड़ा किसको करना चाहिए? जो एक विशिष्ट पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक बड़े पद पर हैं और पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, तो उनको तो अपना दिल बड़ा करके बताना चाहिए था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? ये विरोध राजनीतिक विरोध नहीं है। नागरिक शास्त्र में बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि लोकतंत्र का, पार्लियामेंट का तात्पर्य होता है राष्ट्रपति और उनके अधीनस्थ 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा की। तो ये किताबों में लिखा है, बचपन से पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, देश के बाकी के लोगों ने भी पढ़ा है। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि यदि आपने उस भवन का शिलान्यास किया था तो आज उसके उद्घाटन का मौका हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी को दे दीजिए। और ये राष्ट्रपति जी कोई सामान्य महिला नहीं है, ये देश की 50% मतदाताओं का रिप्रेजेंटेशन करती है। साथ ही साथ ये आदिवासी समाज से
यदि आप इनको ये अवसर देंगे तो कम से कम उस समाज को जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी अपने आप को हितैषी बताती है कि हम लोग जो है महिलाओं के प्रति बड़े संवेदनशील है, बेटिया बचाओ, बेटिया पढ़ाओ, बेटिया बचाओ का हम आंदोलन चला रहे हैं, हम आदिवासियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो इन दोनों चीजों की पूर्ति होती है। हम लोगों ने अगर ये कहा होता कि हमारे किसी नेता से आप उसका फीता कटवाइए तो ये कहा जा सकता था कि इसके पीछे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है। स्पष्ट रूप से हम देश के राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, आप आदिवासी महिला हैं और किस तरीके से उस समाज को ऊपर उठाना है इसकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सब कहां थे जब इन्हीं आदिवासी महिला को जब प्रोजेक्ट किया गया था तो क्यों फिर सामने से दूसरे चेहरे को उतार दिया गया था? क्या जरूरत थी? जब अभी कुछ दिन पहले की, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, संयुक्त भाषण में भी किस तरह से अभिभाषण हुआ, बॉयकॉट किया गया, उस वक्त क्यों नहीं सम्मान याद आया था? जब दूसरे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उन्हें, खासकर कांग्रेस के अधीर रंजन जी जब राष्ट्रपति बोल रहे थे तब सम्मान कहां चला गया था? जब जेडीयू बोल रही थी कि मूर्ति को बैठा दिया है तब कहां सम्मान चला गया था? जब उनके रंग पर सवाल खड़ा किया गया था तब सम्मान कहां चला गया था? और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने कहा कि बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं कि कौन होता है हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट की कस्टोडियन, अगर मैं गलत होंगी तो मधु जी भी हैं और आप सब सीनियर्स हैं, मुझे सही कर सकते हैं, पार्लियामेंट की कस्टोडियन स्पीकर के पास होती है और लोकसभा के स्पीकर अगर इनविटेशन प्रधानमंत्री को दे रहे हैं तो ये आमंत्रण पर जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा जी मैं आगे जा रहा हूं, मैं फीता काटूंगा, उन्हें इनविटेशन दिया गया है। किसकी तरफ से? उनकी तरफ से जिनके पास पार्लियामेंट का कस्टोडियन है, यानी लोकसभा स्पीकर। आप बता दीजिए बृजमोहन जी। अगर आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने कोई गलती की है तो क्या प्रधानमंत्री को उसे ठीक नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री का कोई दायित्व नहीं है देश के लिए? क्या उनका कोई दायित्व नहीं है संविधान के लिए? दूसरी बात कहती है कि विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो देखिए अगर उन्होंने गलती की थी तो क्या इसका मतलब यह कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी गलती करें? एक गलती को हम दूसरी गलती करके जस्टिफाई करना चाहते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। रमाकांत जी गलती कर गए हो, बताइए, ये भी तर्क आ रहा है। अब इसको तर्क कहूं कि मैं क्या कहूं? बृजमोहन जी मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन भी है, लेकिन मुझे स्वयं ये समझ में नहीं आ रहा है कि बृजमोहन जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलती कर गए? और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित अगर ओम बिरला साहब इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि पार्लियामेंट का तात्पर्य होता है राष्ट्रपति और उसके दो सदन, अगर ये छोटी सी बात उनको नहीं मालूम तो ये बात कैसे बताई जाए? आप बताइए इसका क्या तरीका है? आप लोगों के माध्यम से हम ये बात रखेंगे और उसमें हम लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसे किसी भी संविधान विरोधी किसी भी गतिविधि में संविधान विरोधी कैसे? कहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते? क्या संविधान में लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा है? क्या कहीं लिखा है कि नहीं प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकते? पर ये भी तो कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन नहीं कर सकती। ये कहाँ लिखा है? अगर ये नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री जी आपके पास आ जाती है नहीं कर सकते तो ये भी कहीं नहीं लिखा। रमाकांत जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड के लिए रमाकांत जी और बृजमोहन जी को जरा आमने सामने कर दीजिए, फिर मैं आती हूँ मधु जी आपके पास इसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए। आमने सामने कीजिए रमाकांत जी और बृजमोहन जी। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम है, ठीक है, ऑडियो बढ़ाइए और रमाकांत जी और बृजमोहन जी को आमने सामने कीजिए। शांत होंगे तभी साथियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। अरे तो बताइए ना, जैसे एक किसका अधिकार कानून हुआ है? बताइए, किसी के अधिकार कानून हुआ है क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरे से उद्घाटन करवाइए, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे से उद्घाटन करवाइए? या लोकसभा सांसद के संरक्षक स्पीकर संरक्षक होते हैं, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, उनको आमंत्रित किया है, इसमें कहाँ पर कहाँ ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री या भाजपा ने इस तरह का काम किया है? मुझे बताइए तो सही। आज नहीं रमाकांत जी, बृजमोहन जी कह रहे हैं कि अगर ओम बिरला जी गलती कर गए तो सुधार तो प्रधानमंत्री को कर लेना चाहिए था। सुनिए रमाकांत जी, बृजमोहन जी का प्रश्न ये था कि ओम बिरला जी से गलती हो गई तो सुधार कर लेना चाहिए था। वो कह रहे हैं तो गलती हो गई उनसे। मतलब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि मैंने आपने आमंत्रण किया विद्या हमें, हम नहीं कहेंगे आपके पास आवाज नहीं आ रही। स्वीकार करिए, गलती हो गई हो तो स्वीकार करिए और उसको बदलिए। यही कहा जा रहा है जो देश के प्रथम नागरिक है, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति है, उनको बुलाइए, उनके उद्घाटन कराइए, यही विपक्ष का काम है।
यही विपक्ष का कहना है, मगर आप अपनी गलती को किसी को मानते नहीं है, ना किसी गलती को मानेंगे, ना किसी चीज को सुधारेंगे। अरे अभी भी सुधर जाइए, वक्त है, समझ जाइए, देश की सर्वोच्च उसका उद्घाटन है, प्रधानमंत्री जी की जगह राष्ट्रपति जी से कराइए, सीख लीजिए, अगर कोई गलती हुई हो तो सुधार लीजिए। अरे तो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे जो आप हमें आमंत्रित नहीं करिए? अरे भाई जब कहा जा रहा है, अरे ओम बिरला जी चेंज कर लेना, अरे ओम बिरला जी बदल लेना, आप ही के पार्टी के सदस्य है ना। मधु मुकुल जी, ठीक है, चलिए ठीक है, तीनों पॉलिटिकल बॉडीज मुझे लगता है शायद ऑडियो की भी कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकलिटीज थोड़ा समझते हैं। मधु मुकुल जी सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। प्रखर जी और रमाकांत जी प्लीज मैं आती हूँ आपके पास, ब्रिजमोहन जी का भी ऑडियो प्लीज ठीक कराइए। मधु मुकुल जी, ये परिस्थिति को आप थोड़ा सा समझा पाएंगे कि क्या ये जो स्थिति चल रही है, बार बार कस्टोडियन की बात आती है, बार बार हेड की बात आती है, तो किसके पास ये अधिकार है? क्या प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं उद्घाटन? लावली जी मुझे समय दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए अभी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, उसके कस्टोडियन स्पीकर महोदय हैं, और ये स्पीकर महोदय का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको बुलाते हैं और कौन उसका उद्घाटन करता है। वैसे भी किसी भी सत्ताधारी पार्टी का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो वैसे भी उसको अधिकार है, वो चुना हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इन लोगों का प्रलाप, मुझे बड़ी हंसी आती है जब महाराष्ट्र में विधानसभा का भी ये प्रखर जी बोल रहे थे कि वो तो विधानसभा है। अरे भाई, राष्ट्र के लेवल पर संसद अगर है तो राज्य के लेवल पर विधानसभा है। महाराष्ट्र में विधानसभा का उद्घाटन इंदिरा, प्लीज विल यू शट अप, आई एम टॉकिंग। एक सेकंड हाँ ठीक है, वो चुप रहिए, आप बोलिए। मुझे कोट करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। नहीं कमेंट कर लेने दीजिए प्रखर जी, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे, आप तीनों ने अपनी बात रखी, वो नहीं बोल रहे थे। अब उनको कम से कम 1 मिनट उनको बोल तो लेने दीजिए। बिल्कुल, आपने बोला तो मैं बोलूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है मधु जी प्लीज। प्रखर जी ने कहा कि लोकसभा का है, विधानसभा अलग है। महाराष्ट्र में विधानसभा का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया था। मेरी जानकारी में, चलो उनके पास तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो एक फॉरेनर, मतलब फॉरेनर मीन वो ना तो विधानसभा के मेंबर थी। बोलना पड़ेगा मुझे इस पर बिल्कुल आपत्ति है। अपने शब्द मत लीजिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मेरे खिलाफ केस कर दो। शब्द को आपको वापस लेना पड़ेगा, आप फॉरेनर नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा। एक फॉरेनर ने उद्घाटन किया, एक फॉरेनर ने सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया, बिल्कुल आप और एक राहुल गांधी ने उद्घाटन किया। वो किस कैपेसिटी में उद्घाटन कर सकता है? आप कानून बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। ये बहरुल इस्लाम नहीं है, उसको उठाकर जज बना दोगे, हटा दोगे। ये बहरुल इस्लाम नहीं है, हमने तो मीरगंज में पैदा हुआ कोई व्यक्ति है। बिल्कुल, या तो रूल चेंज करा दिया इस देश का। मीरगंज में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं है, मुझे मैं अपनी ना कांग्रेस की स्थापना करने वाला फॉरेनर है। आई एम इंडियन एंड आई हैव द राइट टू स्पीक। प्रखर जी और मधु जी एक सेकंड, प्रखर जी ठीक है, प्रखर जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। प्रखर जी मेरी बात तो सुनिए, तो एक सेकंड ऐसे डिबेट नहीं हो सकती ना सर, ठीक है, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती सर। प्रखर जी एक सेकंड और मधु जी प्लीज एक सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। वैसे भी आज थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम है, आप लोग को एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो ऐसे करेंगे तो कैसे डिबेट होगा? एक सेकंड मधु जी, एक सेकंड प्लीज। प्रखर जी मेरा प्रश्न आपसे है, आपने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने फॉरेनर बोल दिया, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे पूछ रही हूं, मेरा प्रश्न, एक सेकंड मधु जी प्लीज, मैं आ रही हूं आपके पास, प्लीज मधु जी आ रही हूं मैं आपके पास। प्रखर जी ये तो सत्य है ना कि छत्तीसगढ़ में अगर विधानसभा का उद्घाटन होता है तो सोनिया गांधी जी की वहां उपस्थिति होती है, वो किस संवैधानिक अधिकार से, किस संवैधानिक पद के अधिकार से, ये बता दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ संविधान के हवाले से बोला जा रहा है ना, तो कौन सा संवैधानिक पद था उनके पास? राज्यपाल को क्यों नहीं आमंत्रण दिया गया? ने क्या इस बात का विरोध किया था? नहीं किया था, लेकिन आज तो सवाल पूछा जा रहा है ना, नहीं आज तो सवाल पूछा जा रहा है ना सर। वो अगर विरोध करते तो शायद उसमें बदलाव करता। अरे भाई विरोध करते तो तब आपको ख्याल आता, तब आपकी भूल याद आती है आपको। वो आपकी भूल नहीं है, वो आपकी भूल नहीं है, क्या वो भूल नहीं है आपकी? ये विरोध करते तो उस बात को बदला जाता। नहीं वो आपकी भूल नहीं है ना, आप मीणा जी भूल कर गए, आपकी भूल कर गए। विरोध करता तो उस बात को बदला जाता। क्या बात कर रहे हैं सब, वो भूल नहीं है आपकी।
अरे वो आप भूल विरोध नहीं है। करेंगे तो उस बात को बदला जाएगा। कहाँ जा रहे हैं सर, Opposition कहाँ की जा बात रहे हैं? तो सुनी फिर जाती देखिए है, फिर देखिए सर, डेमोक्रेसी है। डिबेट पूरा देश देख रहा है। अपने मामले में आप सेलेक्टिव हो जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि भूल हो गई है, सुधार लेना चाहिए। आप मानिए ना कि आपसे भी भूल हो गई थी, मानिए कि हाँ हमसे भूल हो गई थी, हम नहीं चाहते कि आप वो भूल करें, यही बोल दीजिए आप। विचार करते, हमने तो बोला ना अपोजिशन ने क्यों विरोध नहीं किया। लावनी जी, अरे बस है, क्या हम अपोजिशन कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। नहीं सर, नहीं और नहीं, देश की मेरे संपदा सवाल है। का जवाब नहीं आया, मेरे की सवाल का संपदा है। जवाब नहीं आया। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे उनसे भूल हो गए ओम बिरला जी से, आप कह दीजिए ना कि जी हमसे भी भूल हो गई थी, हमारी भूल से ही सीख लीजिए, इतना भी आप नहीं बोल रहे हैं। मधु जी जल्दी से 20 सेकंड आपको दे रही हूँ, ठीक है मधु जी 20 सेकंड में आपको दे रही हूँ, सिर्फ 20 सेकंड, सबका क्रेडिट आउट कीजिए, मधु जी का जरा क्रेडिट आउट कीजिए। मधु जी कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आपसे 20 सेकंड में मुझे समझाइए कि ये जो पूरी टेक्निकलिटी को लेकर इतना द्वंद्व हो रहा है, अधिकार है या नहीं है, इस पर लड़ाई हो रही है, क्या कहता है संविधान? लावनी जी पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, हाँ। मेरा फॉरेनर का मतलब सिटीजनशिप से नहीं था। फॉरेनर का मतलब जैसे हमारे घर में कोई बाहर का आता है तो फॉरेनर, ठीक है, फॉरेनर भी नॉट ए सिटीजनशिप फर्स्ट। ठीक है सर, ठीक है। नाउ कम टू द दूसरी पॉइंट। बात, हाँ, कम टू द देखिए पॉइंट। अब आई बात है टेक्निकल की बात। हाँ। जो लोकसभा है उसके स्पीकर कस्टोडियन है, बीइंग कस्टोडियन वो किसको बुलाते हैं उनका प्रेरोगेटिव है, और जिसको बुलाते हैं वो उसका उद्घाटन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसी चीज का उद्घाटन कौन करेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, लेट मी क्लियर इट। ठीक है चंद्रमोहन जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कस्टोडियन कहां से ले आए मधु जी? कस्टोडियन कहां से आ गया ये शब्द? ये कस्टोडियन मैं वहीं से आया। मधु जी ब्रिजमोहन जी कुछ कह रहे हैं, जरा बता दीजिए। स्पीकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसके कस्टोडियन होते। कौन हो तो कौन उसके मीटिंग को कौन हेड करता है? आप करते हैं या मैं करता हूँ? हेड करने का मतलब कस्टोडियन नहीं है। अच्छा, आपके घर का मुखिया क्या होता है? आपके घर का मुखिया क्या होता है? वो कस्टोडियन नहीं होता। आप वकील साहब, आप कानून की बात करिए, पॉलिटिकल बात आप क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा, बुरा मत मानिए, आप बुरा मत मानिए। मैंने अगर मैं पॉलिटिकल बात करता तो मैं आपको याद दिलाता कि आपके चीफ ने कहा था सोनिया गांधी फॉरेनर है। आपके चीफ ने कहा था, अभी आप हंस रहे थे, आपके चीफ ने, आप याद कीजिए, माइंड इट। तो मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं राज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल होता तो मैं ये कहता। मैंने आपसे कानून की बात पूछी, आप बुरा मान गए। मैंने आपसे ये पूछा कि आप वकील हैं, नहीं, आप ये बता दिए कि संविधान में ये कहाँ लिखा है कि स्पीकर कस्टोडियन होता है लोकसभा का? संविधान में कहाँ लिखा गया है ये बता दीजिए। पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं देखिए इतना तो है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। समय अब मुझे नहीं अनुमति दे रहा है कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, बीच में मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है आप सभी को आज के समय के लिए, लेकिन इतना जरूर है। देखिए राजनीति खूब हो रही है, मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, याचिका दायर कर दी गई है कि भाई राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में अगर दूसरी तस्वीर थोड़ा सा ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो यह आजादी के बाद बहुत महत्वपूर्ण और विलक्षण तस्वीर होगी जब देश को अपनी संसद मिलेगी। इसलिए जरूरत है बड़ा दिल दिखाने की। राजनीति होती रहेगी लेकिन लोकतंत्र के मंदिर का स्वागत यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। सभी को आकलन करने की जरूरत है। देश इंतजार कर रहा है, हम भी इंतजार करेंगे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।